हे गाइस, वेलकम टू दीपक यादव साइंस एकेडमी। आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। सूडान ने अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर दिया है इजराइल के साथ। साथ ही साथ यूएसए ने अपनी टेररिज्म लिस्ट से सूडान को बाहर निकाल दिया है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। और बढ़ते हैं आगे। आप लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारे आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर कट करके लगा रखे हैं, क्योंकि एक जेन्युइन न्यूज़ है। आपको यहाँ पर मैं एकदम जेन्युइन न्यूज़ बताता हूँ। तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने बोला सूडान जो है, सूडान एग्री कर चुका है कि अपने रिलेशंस को इजराइल के साथ नॉर्मल करेगा, अपने रिलेशंस को अच्छे करने वाला है। बीबीसी न्यूज़ ने भी इस चीज़ को कवर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी चीज़ें अनाउंसमेंट करा है, डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके बाद देखोगे फाइनली इनका ट्वीट भी मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया है, इनका ट्वीट भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इन्होंने खुद ट्वीट करा कि आज यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि जो सूडान और इजराइल हैं दोनों के बीच में पीस मेंटेन होगा, दोनों अपने रिलेशंस को अच्छे करने वाले हैं और सूडान जो है रिकॉग्नाइज करेगा इजराइल को। और साथ ही साथ जो सूडान है उसको यूएसए की टेररिज्म लिस्ट से भी बाहर निकाला जा रहा है। तो हम लोग बात करेंगे ये टेररिज्म लिस्ट क्या है, इसके अंदर कौन सी कंट्रीज आती हैं, अगर कंट्रीज आती हैं तो उनका क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो, खूब खुशी का महोत्सव बना था, क्योंकि वहां पर जब ये सारी चीज़ें हो गई तो खूब तालियां वगैरह बजाई गई। आप लोग को ये पिक्चर्स वगैरह देखने को मिलेंगी। और फाइनली यहाँ पर द हिंदू ने भी इस न्यूज़पेपर को द हिंदू ने भी अपने न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को कवर किया है कि जो 23 अक्टूबर था हमारा 2020 का, ये जो अभी निकला है 23 अक्टूबर, उसमें सूडान ने कहा कि हम लोग अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करेंगे इजराइल के साथ। और अब हम बात करते हैं मैप की। तो मैप में आप लोगों को देखेगा जगह मिडिल ईस्ट रीजन, ठीक है। मिडिल ईस्ट से थोड़ा सा इधर आओगे, आपको यहाँ पर ये हमारा इंडिया दिख रहा होगा। तो मिडिल ईस्ट रीजन में आप लोग को मैप में देखना है जो ये हमारा अफ्रीकन नेशन है सूडान। और सूडान से आप लोग थोड़ा सा ऊपर जाओगे, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है इजराइल, जहाँ पर ये मैं आपको कर्सर दिख रहा है मेरा। तो ये है हमारा इजराइल और यहाँ पर है सूडान। तो इस सूडान ने रिकॉग्नाइज करा इजराइल को। अब भी यहीं पर मैं आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ, ये रिकॉग्नाइज वाला ये क्या खेल है। देखो, जो ये इजराइल है, ये इसका जो अस्तित्व है, ये सारे के सारी जो कंट्रीज हैं, अरब नेशंस हैं, ये नहीं समझते और मानते हैं कि जो इजराइल है वो ऐसे ही है। और यहाँ पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन वो भी कम है, और साथ ही साथ जो है ये कब्जा कर करके यहाँ पर बढ़ता जा रहा है इजराइल। तो यहाँ पर जो अरब नेशंस हैं वो इसका अस्तित्व मानते ही नहीं है। लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि रिसेंटली अभी दो कंट्रीज ने माना है इसका अस्तित्व। लेकिन उससे भी पहले अगर हम 90s की बात करें तो 90s में जो इजराइल है इसका अस्तित्व तो सबसे पहले इजिप्ट ने माना। इजिप्ट ने बोला कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे इजराइल को, कोई करे या ना करे। फिर उसके बाद आया जॉर्डन, जॉर्डन ने बोला हम भी रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर अभी कुछ हफ्तों में पहले, ठीक है, कुछ हफ्तों पहले यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बोला कि हम भी रिकॉग्नाइज करेंगे। जब यूएई ने बोला था, यूएई के पीछे बहरीन भी आ गया, बहरीन ने बोला कि हम भी रिकॉग्नाइज करेंगे। अब फाइनली यहां पर 23 अक्टूबर को सूडान ने बोला हम भी जो है रिकॉग्नाइज करने वाले हैं इजराइल को। यानी जो इजराइल को हम लोग इजराइल को एज अ नेशन हम लोग रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, ऐसा इन सारी कंट्रीज ने यहां पर बोल दिया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और बाकी सारी जो यहाँ पर अरब नेशंस हैं, अभी सिर्फ इतनी ही कंट्रीज है, 5 कंट्रीज जिन्होंने रिकॉग्नाइज करा है इजराइल को। नाउ अगर हम बात करते हैं आगे, तो फिर से वही वाली बात हो रही है। सूडान ने अपने नॉर्मल करने की बात करी जो रिलेशंस हैं इजराइल के साथ। साथ ही साथ इसी टाइम, बिल्कुल सेम टाइम पे, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने बोला कि जो सूडान है उसको हम लोग यूएस की जो लिस्ट है, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट, इसके अंदर भी सूडान था, इससे हम लोग इस टेररिज्म लिस्ट के अंदर से सूडान को हम लोग बाहर निकाल देंगे, ऐसा बोला गया ट्रंप साहब के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अभी हाल ही में ही कुछ हफ्ते पहले यूएई ने रिकॉग्नाइज करा इजराइल को, फिर बहरीन ने रिकॉग्नाइज करा इजराइल को। अब फाइनली जो सूडान है वो भी रिकॉग्नाइज कर रहा है इजराइल को। ओके, उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1979 में इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया था, 1994 में जॉर्डन ने रिकॉग्नाइज किया था। ये सारी बातें मैंने भी आपको मैप में ही बता दी। फिर उसके बाद अभी यहाँ पर 3 कंट्रीज और जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज करा। फाइनली यहाँ पर 5 कंट्रीज जो है मिलकर रिकॉग्नाइज कर दिया है इजराइल को, बस 5 कंट्रीज ने। ओके, उसके बाद यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला कि जो यूएस लिस्ट से सूडान को तभी निकाला जाएगा जब वो यूएस जो है वो रिसीव कर लेगा $335 मिलियन रुपीस, यहाँ पर रुपीस कह रहा हूँ, $335 मिलियन जो है रिसीव कर लेगा
यानी कि बात क्या हो रही है बेसिकली, यहाँ पर डाला क्यों था इस लिस्ट में यूएसए ने, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा सूडान में, ठीक है, सूडान में जो हमारे अफ्रीका में यूएस की एम्बेसीज वगैरह हैं, तो यूएस की एम्बेसीज पे अटैक वगैरह कर दिया गया था, और अटैक हुआ था तो काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, काफ़ी लोग मरे थे, तो उसी की वजह से सूडान को इस लिस्ट के अंदर डाल दिया था, टेररिज्म लिस्ट में। तो फाइनली अब सूडान ने बोला कि हम इसके लिए आपको कंपनसेशन देंगे, हम आपको पैसा देंगे, यानी कि जितने भी उस समय लोगों की मौत हुई थी, जो भी विक्टिम्स हैं, उन सभी को पैसे, उन सभी के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा। कितने का? $335 मिलियन का यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाएगा। तो उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हाँ चलो हम लोग क्या करेंगे, सूडान को भी इस लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। अब फाइनली अगर हम बात करें, जो ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट है, ये यूएसए मेंटेन करके चलता है। ये उन कंट्रीज को डालता है जो कंट्रीज इंटरनेशनल टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं। ओके, फाइनली आपको समझ में आ ही गया होगा, जो कंट्रीज टेररिज्म को, आतंकवाद को सपोर्ट करती हैं, उसको इन लिस्ट में डाला जाता है। और अगर इन कंट्रीज को डाल दिया जाता है तो उसमें सैंक्शंस वगैरह लगा दिए जाते हैं। सैंक्शंस जैसे कि अगर कोई भी कंट्री इस लिस्ट के अंदर आ जाती है तो उसको कोई भी फॉरेन असिस्टेंस नहीं मिलने वाला, साथ ही साथ जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उस पर भी बैन लगा दिया जाएगा, और कंट्रोल करा जाएगा जो भी डुअल यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट्स आइटम्स का, तो उन सबको जो है उस पर कंट्रोल लगाया जाएगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल और कुछ और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं, उन सभी को रोका जाएगा। यानी पूरी तरह से जो है कंट्री के कनेक्शन काटने की बात कर दी जाती है, सैंक्शंस वगैरह लगा दिए जाते हैं अगर कोई कंट्रीज़ के अंदर में आती है तो। और अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ बाहर निकल चुकी हैं, और आपको पता होगा अभी के टाइम पे है नॉर्थ कोरिया है, सीरिया है और ईरान। ये सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं इस लिस्ट के अंदर में, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। ओके, तो नाउ अभी हम बात करें, सूडान और इजराइल ने एग्री करा कि हम लोग रिलेशंस को मेंटेन करेंगे। इजराइल भी इससे खुश है, सूडान भी इससे खुश है। सूडान को क्या फ़ायदा होगा? अगर सूडान यहाँ पर रिकग्नाइज करेगा तो सूडान को इकोनॉमिक फ़ायदा होने वाले हैं। इस सूडान के लिए इकोनॉमिक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी खुल जाएंगी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफ़ी सारे फ़ायदे हो जाएंगे, क्योंकि वो ईरान के अगेंस्ट रहते हैं, और ईरान के अगेंस्ट आप लोगों को पता होगा ये सारी कंट्रीज़ को जो है इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप इजराइल को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इजराइल के लिए तो मेन मकसद फ़ायदा है, क्योंकि इजराइल को कोई रिकग्नाइज ही नहीं करता था, लेकिन अगर अब यहाँ पर सारे रिकग्नाइज कर रहे हैं तो इजराइल को यहाँ पर एक अस्तित्व माना जाएगा कि हाँ भाई इजराइल एक स्टेट है, एक कंट्री है। ओके, नाउ इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा नाराज़ कौन है? सबसे ज़्यादा नाराज़ है पैलेस्टीनियंस। पैलेस्टीनियंस ने क्यों नाराज़ हैं? अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसकी हिस्ट्री ज़रूर देख लेना, ठीक है। सूडान कह रहा हूँ, इजराइल और पैलेस्टीनियन का कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है, इसको ज़रूर देख लेना। इसकी हिस्ट्री से ही आपको ये समझ में आने वाला है। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा भिड़त रहती है, ठीक है। अभी यहाँ पर पैलेस्टीन की अगर हम बात करें तो पैलेस्टीन जो जगह है, ये इनका आप कह सकते हो वहाँ पर थोड़ा बहुत ही कंट्रोल है, बाकी जो इन्हें कंट्रोल करता है वो इजराइल ही कंट्रोल करता है। तो पैलेस्टीन चाहते हैं हम अपना एक नया स्टेट बनाएं, तो लेकिन और इसके लिए यहाँ पर जो है इजराइल से बहुत ज़्यादा अपोजिशन में रहता है ये। तो अगर अब हम इजराइल को अगर सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, इसे तो गुस्सा आएगा ही। तो यहाँ पर ये बोल रहा है एक नया छुरा भोंक दिया गया है हमारे बैक के अंदर, ठीक है, हमारी पीठ में नया छुरा भोंक दिया गया है। यानी कि ऐसा पहले भी हो चुका है, अभी आपको पता है यूएई ने रिकग्नाइज करा, फिर उसके बाद बहरीन ने रिकग्नाइज करा, अब यहाँ पर फाइनली सूडान भी रिकग्नाइज कर रहा है। तो बार बार जो है पैलेस्टीनियंस को काफ़ी सारे यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है इसको देखते हुए। लेकिन अगर हम बात करें पैलेस्टीनियन के अलावा जो सूडान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इस डील को रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। जो सूडान के खुद की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इस डील के अगेंस्ट हैं। तो इस चीज़ को याद रखना। अभी तक यहाँ पर ये मुद्दा यहीं तक पहुँचा है और मैंने आपको इसको डिटेल में समझा दिया है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो नीचे लाइक का बटन होगा, लाइक कर देना, और यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।